लियो इंटरनेशनल की साप्ताहिक प्रस्तुति बोहनी में आप सभी का स्वागत है। आज विजयदशमी है। सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक, न्याय की अन्याय पर जीत का प्रतीक और धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक। एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्यौहार जो हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में राम तत्व हमारे भीतर, मन में भी मस्तिष्क में भी सदैव बना रहे। आखिर रावण कौन है, राम कौन है? सामान्य मानवी से लेकर शासक और प्रशासक तक के भीतर आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अगर 20 गुना अधिक हैं तो प्रत्येक व्यक्ति रावण है। और जो बांटने का पक्षधर है, जिसमें बांटने की उदारता अत्यधिक है, वो राम का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात बांटना राम का प्रतीक है, बटोरना रावण का प्रतीक है। तभी तो उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं। अर्थात सामान्य मानवी और विशिष्ट व्यक्ति की अपेक्षा, जिसमें मनोविकार 10 गुना अधिक हैं, मन में भी मस्तिष्क में भी, वो प्रत्येक व्यक्ति रावण का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जिसके भीतर उदात्त चरित्र, उदारता और सबके लिए प्रजावत्सलता का भाव है, वो राम का प्रतीक है। आज भारतवर्ष के 2 महान सपूतों का भी अवतरण दिवस है। एक गांधी बापू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। आज के अवसर पर गांधी जी के उस वक्तव्य को आपके साथ साझा करना मैं अत्यंत समीचीन, प्रासंगिक समझता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, असल में हक किसी के हैं ही नहीं, सबके अपने फर्ज हैं। अपने फर्ज की दिल से अदायगी के बाद जो नतीजा हासिल होता है, वो हमारा हक बन जाता है। इसलिए आइए, संविधान में जिन नैतिक मूल्यों की, नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, उन नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें। नैतिकता के आधार पर उनके उत्तरदायित्व, उनके निर्वहन के प्रति हम पूरी तरह सावधान रहें। आदर्श नागरिक निर्माण, आदर्श नागरिक व्यवस्था का जो संविधान में उल्लेख है, उसकी पालना करते रहें। लाल बहादुर शास्त्री सरलता, सादगी, सहजता का पर्याय। उनकी उस अम्पाला कार को लेकर के अपने पुत्र के साथ जो प्रसंग है, एक प्रेरणास्पद प्रसंग हम सबको याद है। पता है ना, पर्यटन पर निकल गए थे उनके पुत्र सरकारी वाहन लेकर के, वापस लौटे तो किलोमीटर का नाप लगा करके और उसकी जो दूरी तय हुई थी, अपने जेब से, अपने स्वयं से उस खर्च का निर्वहन किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगले गुरुवार को फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर कोई नया वक्तव्य, नया विचार। आप कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।